आर्यावर्त में अपने नाम को सार्थक करने वाला चित्रकूट नाम का एक नगर है। वहां के लोग व्यवस्था की सीमा का उल्लंघन नहीं करते थे, अर्थात सभी वर्गों के लोग अपनी मर्यादा के भीतर रहते हुए ही अपने अपने कार्य करते हैं। उस नगर में चंद्रावलोक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत धीर वीर, गंभीर एवं एक महान योद्धा था। उसकी शूरवीरता की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन जैसा कि कहा गया है, हर व्यक्ति को अपनी समस्त इच्छित वस्तुएं कभी नहीं मिल पाती हैं। इसी प्रकार समस्त संपत्तियों के होते हुए भी वह राजा चंद्रावलोक इस बात से बहुत दुखी रहता था कि उसे अपनी पसंद के अनुसार पत्नी नहीं मिली थी। एक दिन वह अपने मन का उद्वेग मिटाने के लिए घोड़े पर सवार होकर अपने अनुचरों के साथ वन में शिकार खेलने चला जाता है। वहां उसने कई दुर्दांत हिंसक पशुओं का शिकार करता है। एक शेर का शिकार करने की इच्छा से वह अकेला ही उस विकट वन में घुस जाता है। वहां वह एक हृष्टपुष्ट एवं कद्दावर शेर को देखता है तो लगा जैसे उसका लक्ष्य उसे मिल गया हो। वह शेर की ओर कई अचूक तीर छोड़ता है। उनमें से एक तीर शेर को लग जाता है और वह घबराकर घने जंगल की ओर भागने लगता है। राजा भी अपने घोड़े को एड़ लगाता है ताकि वह जल्दी से उस शेर के पास पहुंचकर उसका वध कर सके, किंतु घोड़े को एड़ कुछ ज्यादा ही लग जाती है। उसका घोड़ा राजा के पांव की एड़ एवं चाबुक की फटकार सुनकर बेहद उत्तेजित हो जाता है। सम और विषम भूमि का ध्यान छोड़कर वह वायु वेग जैसी तीव्रता से दौड़ता हुआ राजा को वहां से 10 योजन दूर एक दूसरे प्रदेश में ले जाता है। वहां पहुंचकर जब घोड़ा रुकता है तब राजा को रास्ता भूल जाता है। वह किसी प्रकार घोड़े से उतरता है और सही दिशा पाने के लिए इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसकी निगाह अपने से कुछ आगे एक विशाल सरोवर पर पड़ती है। उस सरोवर में कमल खिले हुए और भांति भांति के जलचर उसमें तैरते दिखाई दे रहे थे। सरोवर के किनारे पहुंचकर राजा ने अपने घोड़े की जीन खोल देता है। पहले वह घोड़े को पानी पिलाता है और खुला छोड़ देता है ताकि वहां उगा हरा भरा चारा खाकर वह अपना पेट भर सके। फिर स्वयं स्नान करके जल पीता है। थकावट दूर होने पर वह उस रमणीक स्थान में इधर उधर नजर डालने लगता है। तभी उसकी निगाह एक अशोक वृक्ष के नीचे अपनी सखियों के साथ बैठी एक मुनि कन्या पर पड़ती है। वह फूलों के गहने एवं वल्कल वस्त्र पहने हुए थी। प्राकृतिक श्रृंगार करने से वह बहुत मनोरम प्रतीत हो रही थी। राजा उसके रूप को देखकर मोहित हो जाता है। राजा मन में सोचता है, अरे यह कौन है? ऐसा सोचकर वह राजा उस कन्या के पास पहुंच जाता है। उस कन्या ने भी जब राजा को अपने निकट आते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फूलों की माला गूंथते उसके हाथ सहसा ही रुक जाते हैं। वह सोचने लगती है कि ऐसे विकट वन में आने वाला यह पुरुष कौन है? कोई विद्याधर है या कोई सिद्ध? इसका रूप तो मेरी आंखों को चकाचौंध किए दे रहा है। मन ही मन ऐसा सोचकर लज्जा के कारण तिरछी नजरों से देखती हुई वह खड़ी हो जाती है। यद्यपि उसके पांव जकड़ से गए थे तथापि वह जाने को उद्यत होती है। तब चतुर और विनम्र राजा उसके पास पहुंचकर बोलता है, सुंदरी, जो व्यक्ति दूर से आया है, जिसे तुमने पहली बार देखा है और जो तुम्हारा दर्शन मात्र चाहता है, उसके स्वागत सत्कार का तुम आश्रम वासियों का यह कैसा ढंग है कि तुम उससे दूर भागी जा रही हो? राजा के ऐसा कहने पर उस कन्या की सखी, जो राजा के समान ही चतुर थी, राजा को वहां बैठाती है और उसका आतिथ्य सत्कार करती है। उत्सुक राजा ने विनम्र स्वर में पूछती है, भद्रे, तुम्हारी इस सखी ने किस पुण्यवान वेश को अलंकृत किया है? इसके नाम के वे कौन से अक्षर हैं जो कानों में अमृत उड़ेलते हैं और इस निर्जन वन में पुष्प के समान कोमल अपने शरीर को आर्षि मुनियों जैसी चर्या से क्यों कष्ट दे रही हैं? राजा की यह बातें सुनकर उसकी सखी उत्तर देती है, श्रीमंत, यह महर्षि कण्व की पुत्री इंदिवर प्रभा है। यह आश्रम में ही पाली पोसी गई है। इसकी माता स्वर्ग की अप्सरा मेनका है। पिता की आज्ञा से यह इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आई है। इसके पिता का आश्रम यहां से अधिक दूर नहीं है। राजा यह बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और घोड़े पर सवार होकर उस कन्या का हाथ मांगने के लिए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर राजा ने मुनि के चरणों की वंदना करता है। जब राजा विश्राम कर चुका होता है तो मुनि उससे कहता है, वत्स चंद्रावलोक, तुम मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो।
इस संसार में प्राणियों को मृत्यु से जैसा भय है, उसे तुम भली भांति जानते हो। फिर भी तुम अकारण ही इन बेचारे मृगों की हत्या क्यों करते हो? विधाता क्षत्रियों का निर्माण तो दुष्ट जनों से सज्जनों की रक्षा हेतु ही किया है। अतः तुम धर्मपूर्वक राजसुख का भोग करो। हे राजन, तुम स्वयं ही सोचो कि निर्बल निरीह पशुओं का वध करने से आखिर लाभ क्या मिलता है। हे राजा चंद्रावलोक, क्या तुमने राजा पांडु का वृत्तांत नहीं सुना है, जिन्हें इसी शौक के कारण शापवश अपने प्राण त्यागने पड़े थे? इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि आखेट के बहाने पर निरीह पशुओं का शिकार करना तुरंत बंद कर दो। मुनि के बार बार ऐसा समझाने का राजा के मन पर भारी प्रभाव पड़ता है। उसने मुनि से कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, आज से पहले किसी ने मुझे इस प्रकार समझाने की चेष्टा नहीं की थी, इसीलिए अज्ञानवश मैं ऐसा करता रहता था। किंतु मैं वचन देता हूं कि आज के बाद फिर कभी मृगया करने का विचार अपने मन में नहीं लाऊंगा। आज के बाद मेरी ओर से सभी वन प्राणी अभय हैं। ये सुनकर मुनि कहता है, हे राजन, तुमने वन प्राणियों को अभयदान दिया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूं। अतः तुम मुझसे कोई इच्छित वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर समय को जानने वाले राजा चंद्रावलोक कहता है, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप अपनी कन्या इंदिवर प्रभा को मुझे दे दें। राजा के इस प्रकार याचना करने पर मुनि ने अपनी कन्या का हाथ राजा को दे देता है, जिसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ था और जो सिर्फ राजा के ही योग्य थी। अनंतर उसके साथ विवाह करके राजा वहां से चलने को तैयार होता है। आश्रम के समस्त मुनि कुमार आंखों में अश्रु लिए उन्हें आश्रम की सीमा तक पहुंचाने आते हैं। जब राजा मुनि कण्व और उनके शिष्यों से विदा लेता है, तब सूर्यास्त होने ही वाली थी। मार्ग में चलते हुए उन्हें रात्रि हो जाती है, लेकिन राजा फिर भी चलता रहता है। एक स्थान पर रुककर राजा मार्ग में एक पीपल का वृक्ष देखता है। तब राजा सोचता है कि रात्रि में यहीं विश्राम करना चाहिए। यही सोचकर वह वहीं घोड़े से उतर जाता है। उस रात वह राजा वहां उस मुनिकन्या के साथ पुष्यशैया पर सोता है। सुबह जब वह अपने नगर की ओर चलने को तैयार होता है, तो अचानक एक ब्रह्म राक्षस से उसका सामना होता है। उस राक्षस का विकराल शरीर देखकर राजा की पत्नी, वह मुनिकन्या, डर जाती है। वह राक्षस काजल के समान काला था और कालमेघ के समान प्रतीत होता था। उसने आंतड़ियों की माला पहन रखी थी। उस समय वह किसी मनुष्य का मांस खा रहा था और उसकी खोपड़ी का रक्त पी रहा था। क्रोध के कारण उसके मुख से अग्नि सी निकल रही थी। उसकी दाढ़ें बड़ी भयानक थीं। प्रचंड अट्टहास करके राजा का तिरस्कार करते हुए वह बोलता है, अरे नीच, मैं ज्वालामुखी नाम का राक्षस हूं। पीपल का वह वृक्ष मेरा निवास स्थान है। देवता भी इसकी अवमानना नहीं कर सकते। मैं रात को जब घूमने फिरने चला गया, तभी तूने यहां रात बिताई है। अब तू इस अविनय का फल भोग। अरे दुराचारी, वासना से तेरी सुध बुध जाती रही है। मैं तेरा हृदय निकाल कर खाऊंगा और तेरा रुधिर पी जाऊंगा। राजा ब्रह्म राक्षस की बातें सुनता है। ब्रह्म राक्षस बड़ा भयानक था। राजा महसूस करता है कि उसे मार डालना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। अतः उसने विनयपूर्वक कहता है, अनजाने में मुझसे जो अपराध हुआ है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके आश्रय में आया हुआ अतिथि हूं, आपकी शरण में हूं। मैं आपको मनचाहा शिखाऊं ला दूंगा, जिससे आपकी तृप्ति हो जाएगी। अतः क्रोध त्याग कर आप प्रसन्न हो। राजा की बातें सुनकर राक्षस कुछ शांत होता है और उससे बोलता है, अगर तुम 7 दिनों के अंदर मुझे किसी ऐसे ब्राह्मण पुत्र की भेंट ला कर दो जो 7 वर्ष का होने पर भी बड़ा वीर हो, विवेक हो और अपनी इच्छा से तुम्हारे लिए अपने आप को मुझे सौंप सकें, और जब वह मारा जाए तो भूमि पर डालकर उसकी माता उसके हाथ और पिता उसके पांव मजबूती से पकड़े रहें तथा तलवार के प्रहार से तुम ही उसे मारो, तो मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर दूंगा। नहीं तो राजन, मैं शीघ्र ही तुम्हें और तुम्हारे लश्कर को मार डालूंगा। प्राण जाने के भय से राजा तुरंत उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है। तब वह ब्रह्म राक्षस तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। राजा अपनी पत्नी को लिए घोड़े पर सावर होकर आगे चल देता है, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। वह सोचने लगता है, मैं भी कैसा पागल हूं जो उस ब्रह्म राक्षस की शर्त मान लिया। भला वैसा उपहार मुझे मिलेगा भी कहां।
मैंने प्राण जाने के भय से व्यर्थ ही उस राक्षस की शर्त स्वीकार कर लिया है। इससे तो बेहतर था कि वह मुझे ही अपना आहार बना लेता। राजा ऐसा ही कुछ सोचता जा रहा था कि उसकी सेना उसे खोजती हुई वहां पहुंच जाती है। तब वह अपनी सेना व अपनी पत्नी के साथ अपने नगर चित्रकूट में आता है। राजा को उसके अनुकूल पत्नी मिली है, यह जानकर राजधानी में उत्सव मनाया गया। लेकिन मन का दुख मन में ही दबाए हुए राजा बाकी के दिन बिता देता है। राजा अगले दिन एकांत में अपने मंत्रियों को सारा वृत्तांत सुनाता है। सुनकर उनमें से सुमति नामक एक मंत्री कहता है, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपको वैसा ही उपहार खोज कर ला दूंगा, क्योंकि यह धरती अनेक आश्चर्यों से भरी पड़ी है। राजा को इस प्रकार आश्वासन देकर उस मंत्री ने शीघ्र ही 7 वर्ष की उम्र वाले एक बालक की मूर्ति बनवाता है। उसने मूर्ति को रत्न से सजाकर एक पालकी में बिठा देता है। फिर वह पालकी इस घोषणा के साथ अनेक नगरों गांवों में जहां तहां घुमाई जाती है, 7 वर्ष का एक ब्राह्मण पुत्र जो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से अपना शरीर एक ब्रह्म राक्षस को सौंपेगा, और इस कार्य में वह अपने माता पिता की अनुमति भी लेगा, बल्कि जब वह मारा जाएगा तब स्वयं उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़े रहेंगे। अपने माता पिता की भलाई चाहने वाले ऐसे बालक को राजा 100 गांवों के साथ यह सोने और रत्नों से जड़ी मूर्ति भी दे देंगे। इस प्रकार जब बालक की वह मूर्ति घुमाई जा रही थी, तब एक ब्राह्मण पुत्र यह घोषणा सुनता है। वह बालक बड़ा वीर और अद्भुत आकृति वाला था। पूर्व जन्म के अभ्यास से वह बचपन से ही सदा परोपकार के कार्य में लगा रहता था। ऐसा जान पड़ता था मानो प्रजा के पुण्य फल ने ही उसके रूप में शरीर धारण कर रखा हो। ढिंढोरा पीटने वालों के पास जाकर उससे कहता है, प्रजा के हित में अपने आप को राजा को अर्पित करता हूं। मैं अपने माता पिता को समझाकर अभी आता हूं। उसकी यह बातें सुनकर ढिंढोरा पीटने वाले प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने उसे अनुमति दे दी। घर जाकर बालक ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता से कहता है, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए मैं अपना यह नश्वर शरीर दे रहा हूं, अतः आप लोग मुझे आज्ञा दें, और इस प्रकार अपनी दरिद्रता का भी अंत हो जाएगा। इसके लिए यहाँ के राजा 100 गांवों सहित सोने और रत्नों वाली मेरी यह मूर्ति भी मुझे देंगे, जिसे मैं आप लोगों को सौंप दूंगा। हे पिताश्री, तब मैं आप लोगों से भी उड़न हो जाऊंगा और पराया कार्य भी सिद्ध कर सकूंगा। दरिद्रता से छुटकारा पाकर आप भी अनेक पुत्र प्राप्त कर सकेंगे। पुत्र की यह बातें सुनकर उसके माता पिता कहते हैं, बेटा, क्या तू पागल हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कह रहा है? भला धन के लिए कौन अपने पुत्र की हत्या करना चाहेगा, और कौन बालक अपना शरीर देना चाहेगा? माता पिता की यह बातें सुनकर उस बालक फिर से कहता है, पिताश्री, न तो मेरी बुद्धि नष्ट हुई है और न ही मैं कोई प्रलाप कर रहा हूं, अतः आप मेरी अर्थयुक्त बातें सुनिए। मानव का यह शरीर अपवित्र वस्तुओं से भरा है, जन्म से ही यह व्याधियों का घर है, अतः शीघ्र ही इसे नष्ट हो जाना है। इसलिए बुद्धिमान लोगों का कहना है कि इस क्षणभंगुर शरीर से संसार में जितना भी पुण्य उपार्जित किया जा सके वही सार वस्तु है। हे पिताश्री, समस्त प्राणियों का उपकार करने से बड़ा और कौन सा पुण्य हो सकता है, और उसमें भी अगर माता पिता की भक्ति हो तो देह धारण करने का अधिक फल और क्या हो सकता है। इस तरह की बातें कहकर उस दृढ़ प्रतिज्ञ बालक शोक करते हुए अपने माता पिता से अपनी मनचाही बात स्वीकार करा लेता है। फिर वह राजा के सेवकों के पास जाता है और वह सुवर्ण मूर्ति तथा उसके साथ 100 गांवों का दान पत्र लाकर अपने माता पिता को दे देता है। इसके पश्चात उन राज सेवकों को आगे करके अपने माता पिता के साथ वह शीघ्रतापूर्वक राजा के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़ता है। चित्रकूट में जब राजा चंद्रावलोक अखंडित तेज वाले उस बालक को देखते हैं, तब वह बड़ा प्रसन्न होता है। उसने फूलों और चंदन के लेप से बालक को सजाया और उसे हाथी की पीठ पर बैठाकर उसके माता पिता के साथ उस ब्रह्म राक्षस के स्थान पर ले जाते हैं। उस पीपल के वृक्ष के निकट वेदी बनाकर राजा के पुरोहित ने विधिपूर्वक जैसे ही अग्नि में आहुति डालता है, त्यों ही अट्टहास करता हुआ, मंत्र पढ़ता हुआ वह ब्रह्म राक्षस प्रकट होता है। लाल रंग की मदिरा पीने के कारण उन्मत्त होकर वह झूम रहा था, जम्हाइयां ले रहा था और तेजी से सांसें छोड़ रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, मुख से ज्वाला निकल रही थी
और उसके शरीर की छाया से दिशाओं में अंधकार सा फैला प्रतीत होने लगा था। राजा चंद्रावलोक उसे देखकर नम्रतापूर्वक कहता है, भगवान, आज मेरी प्रतिज्ञा का 7वां दिन है। अपने वचन के अनुसार मैं यह मानव उपहार आपके लिए ले लाया हूं, अतः आप प्रसन्न होकर विधि पूर्वक उसे ग्रहण करें। राजा के इस प्रकार निवेदन करने पर ब्रह्म राक्षस ने अपनी जीभ से होठों के किनारों को चाटते हुए उस ब्राह्मण बालक की ओर देखता है। यह देखकर भी वह बालक तनिक भी नहीं डरता है, बल्कि यही सोचने लगता है कि इस प्रकार अपने शरीर का दान करके मैंने जो पुण्य अर्जित किया है, उससे मुझे ऐसा स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं मिलना चाहिए जिससे दूसरों का उपकार न होता हो, बल्कि जन्म जन्मांतर में मेरा यह शरीर परोपकार के काम में ही आए। ज्यों ही उसने मन में यह बातें सोचता है, त्यों ही क्षण भर में फूल बरसाते हुए देव समूह के विमानों से आकाश भर जाता है। अनंतर उस बालक को ब्रह्म राक्षस के सम्मुख लाया जाता है। माँ हाथ और पिता पैर पकड़ते हैं। इसके बाद ज्यों ही राजा तलवार उठाकर उसे मारने लगता है, त्यों ही वह बालक हंसने लगता है। ब्रह्म राक्षस सहित सब लोग विस्मय में पड़ जाते हैं। अपना अपना काम छोड़ हाथ जोड़कर वे उस बालक का मुंह देखने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।